हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व पजल्स। प्रीलिम्स लेवल के पजल्स होंगे, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कैसा अप्रोच होता है और बेस्ट सॉल्यूशन जो कैसे एक पजल को सॉल्व करना चाहिए या सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना चाहिए जिसमें सबसे कम टाइम कंज्यूम होता हो, ठीक है। प्रीलिम्स लेवल के पजल्स ही होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पजल पे। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। तो देखिए 10 पर्सन्स लिव ऑन 10 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 10 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 फ्लोर का बिल्डिंग का ये फ्लोर का नेमिंग कर लेता हूँ। 6 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पर भी लिखा भी है द लोवेस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर इमिडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो ये मैंने नंबरिंग ऐसे कर दिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे मैं अब प्लेस करने का कोशिश करूंगा क्लूज पढ़ते पढ़ते। देखिए डायरेक्शन से अब देखिए सी लिव्स 2 फ्लोर्स एबव डी, इसमें प्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सी लिव्स 2 फ्लोर्स एबव डी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। 3 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में कितने पर्सन रहते हैं? 1 2 3 लोग रहते हैं जे और डी के बीच में, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया। अब हमें, चलिए ये मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़ते जाते हैं पजल्स, ठीक है। हु डज नॉट लिव ऑन अ एनी प्राइम नंबर फ्लोर। जे जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। ये मैंने अपने लेमन लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 4 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 4 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 लोग रहते हैं ई और ए के बीच में, ठीक है। चलिए ये भी मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं। एफ लिव्स इमिडिएटली अबव एच। एफ जो है एच के जस्ट अबव रहता है, ठीक है। जी लिव्स अबव आई। जी रहता है आई के ऊपर, ये भी मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं। 3 पर्सन लिव बिलो ई। अब देखिए ये एक ऐसा क्लू है। क्यों कहा जाता है कि पूरा ये पजल को सॉल्व करने के पहले पूरा पजल के सारे क्लूज को एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं आप ये एक ऐसा क्लू है जो हम डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, और जहाँ से हम पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं 3 पर्सन लिव बिलो ई। तो ई के नीचे 3 लोग रह रहे हैं, तो डायरेक्ट मैंने प्लेस कर दिया। देख रहे हैं। फिर नाइदर डी नॉर आई लिव ऑन 6th फ्लोर। नाइदर डी नॉर आई लिव्स ऑन 6th फ्लोर, ये मैंने ये लिख दिया। अब हम हमने सारे क्लूज को अपने लेमन लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में जिससे मुझे समझ में आए, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और अब इस क्लू को इस पजल को ना कि हिंदी में ना ही इंग्लिश में मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैं प्लेस करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए क्योंकि ई प्लेस हो चुका है, तो अब मैं कौन सा क्लू को उठाऊँगा? तो ऑब्वियसली इस वाले क्लू को उठाऊँगा। देखिए ई और ए के बीच में 4 लोग रहते हैं, 1 2 3 4, तो ए 9वें फ्लोर पे रहता होगा। ये तो इससे आ गया, ठीक है। ए आ गया। अब देखिए अब प्लेस किसको कर सकते हैं? ए से रिलेटेड, ई से रिलेटेड कोई पजल, कोई क्लू है? नहीं है। तो सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव डी, और डी जो है 6th फ्लोर पे नहीं रहता। सी लिव्स, अब देखिए क्या यहाँ पर केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। केसेस जैसे कि देखिए, अब देखिए यहाँ पर सी लिव्स 2 फ्लोर्स एबव डी अगर करते हैं, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे तो डी और जे के बीच में 3 फ्लोर है। डी और जे के बीच में, जे तो यहाँ पे होना चाहिए लेकिन ई पहले से है, तो यानी कि सी और डी यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। इसे हम कर देते हैं रब, ठीक है। सी डी यहाँ नहीं होगा। सी और डी यहाँ पे हो सकता है क्या? डी देखिए 6th फ्लोर पे नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। केस देख रहे हैं केस कैसे कट रहा है। तो आप प्लेस करके ऐसे चेक कर सकते हैं। सी डी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए सी डी यहाँ पे प्लेस करके चलते हैं। और आप ये भी लेके चल सकते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं, या फिर चलिए ये केस 1 है,
ये वाला केस 1 है, ये केस 2 है, साथ साथ लेके चल सकते हैं, नहीं तो एक ही केस कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर सेकंड केस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि छोटा पजल है तो हम साथ में लेके चलते हैं। चलिए, सी और डी, यहाँ सी और डी ऐसे भी हो सकता है, और ए और ई यहाँ पे रख लिए तो सी और डी ये भी हो सकता है। तो डी और जे के बीच में 4 फ्लोर है, तो 1 2 3 4, सी डी और जे के बीच में 4 फ्लोर, 1 2 3 4, डी और जे के बीच में 4 डी और जे के बीच में 3 फ्लोर, 1 2 3, तो 1 2 3, तो देखिए जे यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, तो जे कहाँ प्लेस होगा, जे प्लेस होगा यहाँ पे 1 2 3, तो जे यहाँ पे प्लेस हो सकता है। 1 2 3 फ्लोर छोड़ देंगे तो ए जे यहाँ पे नहीं होगा, जे को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं। चलिए, अब 3 फ्लोर डी और जे के बीच में 3 फ्लोर है, इस वाले केस में डी और जे के बीच में 3 फ्लोर आ गया। चलिए, ये क्लू भी हो गया, ये क्लू भी हो गया। अब जे जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो जे यहाँ पर देखिए 7th फ्लोर पे है, केस 2 में, ये केस 2 है, केस 1 है, केस 3 है, तो ये तो केस गया। जे इसमें 5th फ्लोर पे है, तो ये भी केस गया। तो जे, यही क्लू हम लोग, ये केस हम कंटिन्यू करेंगे, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब ई और ए के बीच में ये तो हो चुका है। अब देखिए, एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच, एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच यहाँ पे हो जाएगा, ये क्लू कर लिया हम लोगों ने। जी लिव्स अबव आई, और आई 6th फ्लोर पे नहीं रहता। जी लिव्स अबव आई, और आई जो है 6th फ्लोर पे नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बचा रह गया, यहाँ पे बी बचा रह गया, तो हमारा अरेंजमेंट आ गया जी ए आई सी बी डी और ई एफ एच जे। तो देख रहे हैं, तो ये भी हो गया, और ये भी फॉलो हो गया। आई आ गया 8th फ्लोर पे, और डी और आई 6th फ्लोर पे नहीं था। तो ये अप्रोच होता है ये फ्लोर पजल के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे। इसमें लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें क्या है, 10 पर्सन्स क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं सारे लोग। और देखिए, 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, पहला क्लू है, तो 10 सीट बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लू, 2 पर्सन लिव सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लेस हो रहा है, ये सबसे बेस्ट लाइन है इस सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करने का, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लू है। एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, और क्यू सिट्स एडजेसेंट टू आर। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, और क्यू सिट्स एडजेसेंट टू आर, ऐसे मैंने लिख दिया। क्यू यहाँ होगा या यहाँ होगा, वो मैं लेके चलूँगा। अभी मैं सारे क्लूज को इकट्ठा कर लेता हूँ, और बेस्ट क्लू को उठा के मैं पजल सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 4 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स और वी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, वी और एक्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। ठीक है, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, ये हो गया। टी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, टी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये अपने लैंग्वेज में मैंने ऐसे लिख दिया। और यू डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि यू राइट ऑफ एस बैठा है, ऐसा बैठा है। ठीक है, यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वाई, यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वाई के बगल में यू ऐसा नहीं है, तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। डब्ल्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमिट्स, डब्ल्यू जो है यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है। चलिए, अब मैंने क्लू पढ़ लिया, अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, बेस्ट तरीका यहाँ से स्टार्ट करने का आपको एक ही दिख रहा होगा। देखिए, आर प्लेस्ड है, क्यू के बगल में आर बैठा है, क्यू यहाँ बैठा देंगे, एक केस में एक यहाँ बैठा देंगे। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है, दोनों केस लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेंदी या ज़्यादा नंबर ऑफ क्लूज नहीं है, इसलिए दोनों केस एक साथ लेके चल सकते हैं, या एक केस लेके चलिए, और दूसरा केस बाद में लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक्स और देखिए, अब इस क्लू को ये हो चुका। ठीक है, तो एक्स और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक्स और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ये हो गया। इसके मुताबिक
एक्स और वी के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, एक्स और वी के बीच में 4 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4, वी यहाँ पे बैठ गया इसके मुताबिक, ठीक है। वाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी है, तो ये वाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो y बैठ सकता है ना, y इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v है, तो y यहाँ पे बैठ जाएगा, y इसमें यहाँ पे हो जाएगा। और आपने अब देखिए w सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स है, तो w यहाँ पे इस केस में यहाँ पे बैठ जाएगा और w यहाँ पे बैठ जाएगा, ये हो गया। ये हम लोगों ने कर लिया, s सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ z, ठीक है, s सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ z। और t हमारा नहीं बैठा है अभी, s सिट्स t टू द लेफ्ट ऑफ u, s जो है s के राइट में u बैठा है, तो s इमीडिएट लेफ्ट ऑफ z, u यहाँ पे हो जाएगा, s इमीडिएट लेफ्ट ऑफ z। देखिए s और z यहाँ पे नहीं बैठा सकते, s और z ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि s के राइट में u बैठा है, तो एस जेड यहाँ नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ बैठा दिया। और इमीडिएट लेफ्ट पे बैठे हुए तो एस जेड भी हो गया, और टी टू द लेफ्ट ऑफ यू है, टी टू द लेफ्ट ऑफ यू, और यू के लेफ्ट में टी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यू के एडजेसेंट में वाई नहीं है, यू के एडजेसेंट में वाई नहीं है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्लू केस कट गया, ये हमारा हो गया फाइनल अरेंजमेंट। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को, वाई वी आर क्यू एस जेड एक्स टी यू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये अप्रोच होगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। सर्कुलर पे आ जाते हैं, देखिए 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल है, ऐसे मान लेते हैं सर्कुलर टेबल है, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम फेस आउटसाइड, ठीक है। कुछ लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। तो हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे, एक केस यहाँ पे लेके चलेंगे, दूसरा केस हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। P sits second to the right of W, P sits second to the right of W, ये ऐसे है। ये एरो का मार्क ये मत समझिएगा कि नॉर्थ ये इनसाइड है या आउटसाइड है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि W के सेकंड टू द राइट में P बैठा है, ठीक है। Q sits opposite to W, Q sits opposite to W, मैं ऐसे लिख दिया अपने लेमन लैंग्वेज में ताकि मुझे समझ में आए। एंड फेसेस आउटसाइड, Q जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। S sits third to the left of V, S sits third to the left of V, ऐसे, ठीक है। नेबर्स ऑफ S फेस आउटसाइड, S के पड़ोसी जो हैं बाहर की ओर फेस करते हैं, ये भी मैंने लिख दिया। चलिए अब R फेसेस सेम डायरेक्शन एज U, R इनसाइड फेस कर रहा है तो यू भी इनसाइड फेस कर रहा है, आर अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो यू भी आउटसाइड फेस कर रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नाइदर आर नॉर यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू वी, तो मतलब वी भी उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब आर यू भी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये हो गया, ठीक है। और R बट नॉट एडिशन टू S, R के बगल में S नहीं है, ये हो गया, ठीक है। U V सिट्स एडिशन टू Q, Q के एडजेसेंट में V बैठा है, इधर बैठा है या इधर बैठा है। S एंड P फेस अपोजिट डायरेक्शन टू R, S और P अपोजिट डायरेक्शन टू R, R अगर बाहर की ओर फेस कर रहा है तो S और P इनसाइड फेस कर रहा है, S अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो R बाहर की ओर फेस कर रहा है, ये मैंने लिख दिया। तो सारे क्लूज मैंने पढ़ लिए, अब मैं इसे बैठाने की कोशिश करूँगा क्योंकि W का Q का डायरेक्शन दिया हुआ है, W का मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। W का डायरेक्शन दिया हुआ, W इनसाइड, W किस साइड फेस कर रहा है, P सिट्स, अच्छा इसमें Q और W कर सकते हैं स्टार्ट। चलिए यहाँ पे W को लेके चलते हैं, W के सेकंड टू द राइट इनसाइड फेस करते तो P यहाँ हो जाएगा, W को एक जगह में मैं आउटसाइड फेस करा रहा हूँ तो P एक यहाँ हो जाएगा। चलिए इसका ये हो चुका, और क्या दिया हुआ है, Q के बगल में V बैठा है,
क्यू सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू, क्यू सिट्स, क्यू हो जाएगा यहाँ पे, क्यू हो जाएगा इसमें भी, यहाँ पे हो जाएगा। क्यू आउटसाइड फेस कर रहा है तो आउटसाइड फेस करा देते हैं इसको, ये भी हो गया, क्यू आउटसाइड हो गया, ये भी हो गया। क्यू के बगल में वी बैठा है, अगर वी मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, वी मैं अगर यहाँ पे बैठाता हूँ तो वी और वी बाहर की ओर फेस करेगा और एस बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वी अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, देखिए वी अगर मैं यहाँ बैठाता तो एक दो सीट छोड़ के पी यहाँ बैठा हुआ है, दो सीट छोड़ के एस बैठना चाहिए, तो दो सीट छोड़ के डब्ल्यू बैठा, तो वी यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ पे मैंने नहीं बैठाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी बैठ गया है बाहर की ओर। अब इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर यहाँ पे मैं वी बैठाता हूँ तो एस प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए वी यहीं पर होगा। वी के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो ये वी इनसाइड फेस करेगा, एस हो जाएगा यहाँ पे इसके मुताबिक, ठीक है। और एस के पड़ोसी जो हैं बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। एस के पड़ोसी जो हैं बाहर की ओर फेस कर रहे हैं ऐसे, इसके मुताबिक ये केस कट गया। आर के बगल में एस नहीं बैठा है तो आर यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा। इस वाले केस में आर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो आर यहाँ में बैठेगा इसके मुताबिक, ठीक है। टी के सेकंड टू द लेफ्ट में आर है, टी के सेकंड टू द लेफ्ट में आर है, देख रहे हैं, और टी के सेकंड टू द लेफ्ट में देख रहे हैं। इस केस में नहीं हो पाएगा, टी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि टी के सेकंड टू द राइट ऑफ आर हो जाएगा, तो ये केस कट गया, केस 2 जो था केस कट गया, केस 1 कंटिन्यूड है, ठीक है। तो ये भी हो चुका, क्योंकि हाँ ये तो हो ही चुका था। अब देखिए डायरेक्शन का बचा रह गया, आर यू और वी सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, आर यू, अच्छा यू यहाँ पे हो जाएगा, वी आर और यू सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, देखिए बाहर की ओर, तो ये भी हो गया। एस पी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं लेकिन आर के अपोजिट, आर बाहर की ओर फेस कर रहा है तो एस और पी इनसाइड फेस करेंगे, एस और पी इनसाइड फेस करेंगे, ये भी हो गया, देख रहे हैं। तो सारे क्लूज हम लोगों ने कर लिए, ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब चलते हैं, तो देख रहे हैं आप अप्रोच देखिए, ये अप्रोच बहुत सही अप्रोच है, आपको बार बार क्लूज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलते हैं अगले पजल पे, ये है शेड्यूल पजल। इसमें क्या है देखते हैं। देयर आर 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ईच ऑफ देम is born on 14th or 26th of 4 different months of जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल in the same year। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, तो 14 तारीख है और 26 है, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ सही अप्रोच क्या होगा। 14 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, 14 जैन, 26 14 26 14 26 14 26, ये जनवरी हो गया, ये भी जनवरी हो गया। फिर क्या है, फरवरी है, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोग इसमें हम लोग प्लेस करना है। ये दिया हुआ है, देखिए 14 के बाद 14 जनवरी के बाद 26 जनवरी आता है, 26 जनवरी के बाद 14 फरवरी, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में लिख दिया। ये था डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्लूज। दिस इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट इन द सेम ईयर, जी इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट इन द सेम ईयर, ठीक है। चलिए तो प्लेस करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा पजल है। और आप पढ़ते हैं, देखिए 3 पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 3 पर्सन है, ए और सी, ठीक है। तो पहले ये क्लू को हम लोग बैठा लेते हैं कहीं, ठीक है। जी बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट इन द सेम ईयर, जी आफ्टर सी नॉट इन द सेम ईयर हो गया, जी आफ्टर सी बट नॉट इन द सेम मंथ हो ना, हाँ नॉट इन द सेम मंथ, जी आफ्टर सी बट नॉट इन द सेम मंथ, ये हो गया। चलिए अब 3 केस हमें लेके चलना पड़ रहा है, 1 2 और 3 केस लेके चल रहा है, ठीक है। सी और ए के बीच में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सी और ए के बीच में 3 पर्सन, सी और ए 1 2 3, ए यहाँ पे हो जाएगा, सी और ए 1 2 3, ए यहाँ पर भी हो सकता है
और 1 2 अच्छा सी और ए यहीं पर होगा, सी और ए 1 2 3 ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैं साथ साथ इसके प्लेस करते जा रहा हूँ। F was born on 26th of any month, 26 and immediately after D. F 26 of any month, F 26 of any month, F यहाँ पे नहीं हो सकता, F यहाँ पे नहीं हो सकता, F यहाँ पे नहीं हो सकता, F यहाँ पे होगा। और क्या लिखा हुआ है, एंड इमीडिएटली आफ्टर D, D यहाँ पे हो जाएगा F 26। अब इस केस में F 26 इमीडिएटली आफ्टर D यहाँ पे हो सकता है F देखिए F 26 इमीडिएटली आफ्टर डी, इस केस में ये हो गया, इस केस में F 26 इमीडिएटली आफ्टर डी, F 26 इमीडिएटली आफ्टर डी, इस केस में ये हो गया। ठीक है, H इज बॉर्न आफ्टर E, E इज नाइदर बॉर्न ऑन 14th जनवरी नॉर 14th मार्च, 14th जनवरी ना ही 14th मार्च को जन्म लिया है कौन, E। और H इज बॉर्न आफ्टर E, H इज बॉर्न आफ्टर E, ये होगा, क्योंकि E यहाँ पे नहीं हो सकता तो H यहीं पे होगा। H इज बॉर्न आफ्टर E, 14 फरवरी 14 मार्च नहीं है तो H, चलिए इस केस में कहीं भी हो सकता है। और A इज नॉट बॉर्न 26 अप्रैल, A 26 अप्रैल को बॉर्न नहीं किया। अच्छा तो ये केस तो ऐसे ही कट गया ना, ये देख रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है, मैं इस क्लू को, सेकंड वाले क्लू को क्यों खींचता चलूँ, क्योंकि ए इज़ नॉट बॉर्न ऑन 26 अप्रैल, तो ये केस कट गया यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एच इज़ बॉर्न आफ्टर ई, एच इज़ बॉर्न आफ्टर ई, एच इज़ बॉर्न आफ्टर ई 14 मार्च यहाँ पे नहीं हो सकता, ई जनवरी यहाँ नहीं हो सकता, तो इस केस में ये केस भी कट गया, क्योंकि मैं ई और एच को मैं प्लेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो एच और ई इसमें हो चुका, और कौन सा बचा रह गया, इज नॉट बॉर्न 26। ए कौन सा बचा रहेगी, देखिए ये कि दोनों केस कर चुके हैं, ए बी बचा रह गया, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बी सी जी ई एच ए डी एफ, तो ये फाइनल केस हमारा आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 केस लेके चला। देखिए इसमें क्या गौर करने लायक चीज़ थी कि ए हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर लिया था केस 2 में, और लास्ट क्लू में लिखा हुआ है ए इज़ नॉट बॉर्न 26 अप्रैल, तो यानी कि ये इस केस को आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही हमें ए 26 अप्रैल को मिला, इस क्लू के मुताबिक यहाँ पर काट देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पजल को पूरी तरह पढ़नी चाहिए, या पूरी तरह पजल पढ़ के आप यहाँ पे क्लूज लिख लीजिए, जैसे मैंने बाकी सब पजल्स में किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 सीटिंग अरेंजमेंट जो आपके आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अप्रोच कैसा लगा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने का, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है वर्थ स्टडी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ये अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे अप्रोच के साथ, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, तो थैंक यू।